गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है 4th कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी 3rd है। विशिष्ट अधिगम करता हूँ तो निर्देशन उपकरण और प्रविधियां, और टॉपिक है एकल अध्ययन विधि। एकल अध्ययन विधि में आपका सब टॉपिक है एकल अध्ययन के सोपान, एकल अध्ययन विधि के सोपान, जिसमें हमने 4 सोपान कंप्लीट किए थे। 4 स्टेप कंप्लीट हो चुकी थी। स्थिति का स्तर, अध्ययन का केंद्र, आंकड़ों का संकलन, आकस्मिक घटनाओं की पहचान तथा उपचार और समायोजन तथा उपचार, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज 5th पॉइंट पढ़ेंगे हम, अनुगामी कार्यक्रम अथवा सेवा। अनुगामी कार्यक्रम अथवा सेवा, अनुगामी कार्यक्रम अथवा सेवा, यह आज आपका 5th पॉइंट है। अनुगामी कार्यक्रम मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और आपके जहन में आ गया होगा कि अनुगामी कार्यक्रम होता क्या है। तो अनुगामी कार्यक्रम अथवा सेवा यानी कि एकल अध्ययन में कार्य चक्र पूर्ण करने के लिए, एकल अध्ययन में कार्य चक्र को पूर्ण करने के लिए उपचार के निदान की वैधता, उपचार के निदान की वैधता की परख करना आवश्यक होता है। यानी कि कार्य चक्र को, जो भी कार्य होता है एकल अध्ययन से संबंधित जो भी कार्य होता है, उस कार्य चक्र को पूरा करने के लिए, कार्य चक्र के कार्य को पूरा करने के लिए उपचार के निदान की वैधता आवश्यक होती है। उपचार के निदान की वैधता का परख करना बहुत आवश्यक होता है। यानी कि उपचार का निदान करना बहुत आवश्यक होता है। यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि जिस पर स्टडी की गई है, केस स्टडी की गई है, उस पर उस केस स्टडी का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या नतीजा निकलकर सामने आया। तो उपचार की निदान की वैधता की परख आवश्यक होती है। उपचार के पश्चात यानी कि उपचार के पश्चात ही, उपचार के बाद ही, शल्य चिकित्सा के बाद चिकित्सक बीमार व्यक्ति में हो रहे स्वास्थ्य लाभों को देखता है, बीमार व्यक्ति में हो रहे परिवर्तन को देखता है। जैसे कि मान लीजिए किसी मनोरोगी का एकल अध्ययन किया, अब मनोरोगी का एकल अध्ययन किया तो उसके निदान की जो वैधता है उसका परख किया जाता है कि किस प्रकार से उसके एकल अध्ययन में अध्ययन करके कार्य को पूर्ण करने के लिए उसके उपचार के निदान की वैधता की परख की जाती है। और परख करने के बाद शल्य चिकित्सा यानी कि परख करने के बाद उसके चिकित्सक उपचार किया जाता है। चिकित्सक उपचार में बीमार व्यक्ति में हो रहे स्वास्थ्य लाभों का, बीमार व्यक्ति में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही सुधारात्मक प्रगति में यानी कि सुधारात्मक प्रगति में असफल होने में नए निदान एवं उपचार की आवश्यकता होती है। यदि सुधारात्मक प्रगति के असफल हो गए तो सुधारात्मक परिवर्तन यदि असफल हो गया या उपचार असफल हो गया तो फिर नए तरीके से उसमें परिवर्तन किया जाता है, नए तरीके से उसका उपचार किया जाता है, नए तरीके से उपचार और निदान करना फिर आवश्यक होता है। परिवर्तन संबंधी अवलोकन को जानने के लिए, परिवर्तन संबंधी यानी कि जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन संबंधी अवलोकन को, उस परिवर्तन संबंधी सुधारों को देखने के लिए, जानने के लिए, जो परिवर्तन हुआ उसको समझने के लिए केवल सावधानी पूर्वक किया गया विश्लेषण ही आवश्यक होता है। यानी कि सावधानी पूर्वक किया गया विश्लेषण इसमें आवश्यक होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें एकल अध्ययन के गुण और दोष, यानी कि एकल अध्ययन के गुण और दोष क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एकल अध्ययन के गुण और दोष यानी कि किसी भी अध्ययन में गुण होते हैं और दोष भी होते हैं, तो एकल अध्ययन के गुण और दोष के बारे में पढ़ेंगे। गुण और दोष, एकल अध्ययन के गुण और दोष। एकल अध्ययन के गुण और दोष में फर्स्ट है विकास की गति अतीत के अध्ययन पर आधारित। 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 फर्स्ट है विकास की गति अतीत के अध्ययन पर आधारित। यानी कि एकल अध्ययन का यह गुण होता है कि एकल अध्ययन में सामान्य रूप से जब किसी व्यक्ति पर अध्ययन किया जाता है, जब किसी व्यक्ति की केस स्टडी की जाती है, तो केस स्टडी में उस व्यक्ति के विकास की गति उसके अतीत के अध्ययन पर आधारित होती है। उसका अतीत का इसमें अध्ययन किया जाता है। अतीत के अध्ययन के द्वारा ही परिणामों को निकाला जाता है। अतीत के अध्ययन से परिणामों को निकालकर, उसके पिछले बैकग्राउंड को निकालकर, उसके अतीत के बैकग्राउंड का पता लगाकर ही परिणाम सूचनाएं प्राप्त की जाती है। तो जो विकास की गति होती है वो अतीत के अध्ययन पर आधारित होती है। सेकंड है विषय का निकट से अध्ययन। विषय का निकट से अध्ययन।
विषय का निकट से अध्ययन करना। विषय का निकट से अध्ययन करना, विषय का निकट से अध्ययन करने से तात्पर्य यह है कि एकल अध्ययन विधि के जो गुण होते हैं उस गुण में विषय व्यक्ति का, यानी जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है, जिस व्यक्ति पर केस स्टडी की जा रही है, उसका निकट से अध्ययन किया जाता है, उसका अध्ययन निकट से किया जाता है, यानी कि समीप रहकर उसके अध्ययन किया जाता है। समीपता से तात्पर्य ये है कि उस व्यक्ति के विषय में, उस व्यक्ति के फैमिली बैकग्राउंड, विद्यालय बैकग्राउंड, परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्र मंडली में, इन सभी में उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों अवधारणाओं का अध्ययन। अतीत, वर्तमान व भविष्य, अतीत, वर्तमान व भविष्य तीनों अवधारणाओं का अध्ययन। अतीत, वर्तमान, भविष्य व तीनों अवधारणाओं का अध्ययन। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों अवधारणाओं का अध्ययन है। एकल अध्ययन विधि का यह भी गुण होता है कि इस विधि में व्यक्ति के अतीत का, व्यक्ति के वर्तमान का, व्यक्ति के भविष्य का, इन तीनों अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। इन तीनों कालों को साथ में लेके जाता है। अतीत में व्यक्ति क्या था, वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा होगा, इन तीनों के बारे में व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है और व्यक्ति का अध्ययन करके उससे सूचनाएं प्राप्त करके परिणाम निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट दोष देखिएगा इसके। ये तो हुए गुण अतीत के, एकल अध्ययन विधि के गुण। अब देखिएगा एकल अध्ययन विधि के दोष। एकल अध्ययन विधि के दोष, जिसमें फर्स्ट है वस्तुनिष्ठता से अध्ययन करना कठिन। वस्तुनिष्ठता से अध्ययन करना कठिन। वस्तुनिष्ठता से अध्ययन करना कठिन, यानी कि वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करना कठिन होता है। वस्तुनिष्ठता से अध्ययन करना कठिन, यानी कि वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करना कठिन होता है। किस तरीके से होता है वस्तुनिष्ठता से? क्योंकि इसमें एकल अध्ययन विधि का ये दोष होता है कि इसमें जो वस्तुनिष्ठता होती है वो उस तरीके से इसमें अध्ययन नहीं किया जा सकता, यानी कि विश्वसनीय तरीके से इसमें अध्ययन नहीं होता है, तो वस्तुनिष्ठता से अध्ययन करना कठिन होता है। सेकंड है अवधारणाओं का सूत्रपात करना कठिन। अवधारणाओं का सूत्रपात करना कठिन। अवधारणाओं का सूत्रपात करना कठिन से तात्पर्य यह है कि इसमें ये दोष पाया जाता है कि जो भी अवधारणाएं होती है, जो भी संप्रति होते हैं और जिस व्यक्ति पर केस किया जा रहा है, केस स्टडी की जा रही है जिस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की स्टेप बाय स्टेप सूचनाओं को प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए यह दोष भी पाया जाता है। थर्ड है आंकड़े तथा सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त नहीं होती। आंकड़े तथा सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से, कौन से रूप से? क्रमबद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते। यानी कि आंकड़े और जो सूचनाएं होती है वो क्रमबद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, क्रम उनका बिगड़ जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति का जब केस स्टडी की जा रही है किसी व्यक्ति की, चाहे वो बीमार व्यक्ति हो, चाहे वो विद्यालय का बालक हो, यदि उसकी केस स्टडी की जा रही है तो सबसे पहले हम उसका नाम जानेंगे, फिर उसके माता पिता का नाम जानेंगे, उसके परिवार से, उसके विद्यालय से, उसके रिश्तेदारों से, मित्र मंडली से सबसे परिचित होंगे। उसी प्रकार से इसमें आंकड़े तथा सूचनाएं जो होती है वो क्रमबद्ध रूप से प्राप्त नहीं होती, वो उसका तारतम्यमय बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ है अभिभावक तथा संबंधी। अभिभावक तथा संबंधी एकल व्यक्ति, यानी अभिभावक तथा संबंधी व्यक्ति से संबंधित कमजोरियों को बताना नहीं चाहते। कहने का मतलब है कि अभिभावक हो चाहे कोई रिश्तेदार हो, वो उस व्यक्ति से संबंधित, यानी कि जिस व्यक्ति का केस स्टडी किया जा रहा है उस व्यक्ति से संबंधित कमजोरियों को, उसकी बुराइयों को, उसके अवगुणों
करना नहीं चाहते, यह भी इसका दोष होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है समय व धन का अपव्यय अधिक होता है। समय व धन का अपव्यय, समय व धन का अपव्यय अधिक होता है। समय व धन का क्या होता है? अपव्यय अधिक होता है, यानी कि समय अधिक खराब होता है, साथ में धन का भी अपव्यय होता है, धन भी बर्बाद होता है, पैसा भी खर्च होता है। नेक्स्ट है सिक्स है कि यह किसी क्षेत्र से संबंधित ज्ञान में कोई नया योगदान नहीं देता, यानी कि ज्ञान में इसमें नया योगदान नहीं होता, ज्ञान में नवीनता नहीं होती, ज्ञान में नवीनता नहीं होती है। कहने का मतलब है कि यह किसी क्षेत्र विशेष में से संबंधित, जैसे मान लीजिए किसी मनोरोगी का कर रहे हैं या किसी विद्यालय से संबंधित बालक का केस स्टडी किया जा रहा है, किसी चोर की केस स्टडी की जा रही है, तो उसमें उस चोर की जो केस स्टडी की जा रही है या बालक की जा रही है या मनोरोगी की जा रही है, तो ये किसी क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को, यानी कि किसी क्षेत्र से संबंधित ज्ञान में कोई नवीनता नहीं होती है, कोई नवीन परिवर्तन नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि अतीत से संबंधित बातों को लाया जाता है, नवीनता इसमें नहीं होती। हाँ, ये जरूर है, इसमें सुधार जरूर किया जा सकता है, उसको सुधारा जरूर जा सकता है, सुधारात्मक कार्य इसमें किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान में नवीनता नहीं होती है, ज्ञान तो अतीत जैसा रहता है, लेकिन उसमें सुधारात्मक जरूर जा सकता है, उसको सुधार किया जा सकता है। तो ये इसके दोष भी हैं। तो ये आपका टॉपिक एकल अध्ययन विधि का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार एंड धन्यवाद।